हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एक्सपर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की जो भर्ती आई हुई है दोस्तों, उसी में जो जीके जिस 50 प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न का मैंने संग्रह लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो का अंत तक, बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, परम्बिकुलम, अनलिमिटेड, मुदुमलाई, पेरियार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पेरियार। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है। दोस्तों यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है। तो दोस्तों इसका 1 नंबर ऑप्शन में है दोस्तों बल, 2 में गति, 3 में प्रयास, 4 में भार। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भार हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है डफरिन, रिपन, मेयो और लिटन। तो दोस्तों वो कौन थे, किसके समय हुआ था दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो रिपन हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रिपन ही आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1984 में जो दोस्तों साई की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में। तो प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों, मसाई जातियाँ निम्नलिखित में से किस देश से हैं। ऑप्शन इसका है दोस्तों सऊदी अरब, पेरू, मेक्सिको, केन्या। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका केन्या के हैं। मसाई जातियाँ जो है केन्या के हैं। मसाई जनजाति है कहाँ की है, केन्या के है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था। दोस्तों भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था। 1 नंबर ऑप्शन लॉर्ड रिपन, 2 में लॉर्ड लिटन, 3 में चार्ल्स मेटकाफ, 4 में चार्ल्स वुड। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स मेटकाफ जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में देखिए उड़ीसा लिखा हुआ है, यही आपका स्टील प्लांट राउरकेला स्थित है। अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में कह रहा है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपने देखा होगा वॉलीबॉल खेलते समय लोग सर्विस करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से मारते हैं उसको सर्विस हम लोग बोलते हैं। दोस्तों आपका 4 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों कि हिमालय फ्रंटलन फॉल्ट शिवालिका को खाली स्थान से अलग करता है। तो दोस्तों लघु हिमालय से या मध्य हिमालय से या महान हिमालय से या भारत के मैदान से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है, ठोस कोण की इकाई क्या है। 1 नंबर में कोण, 2 में डिग्री, 3 में स्टेरेडियन, 4 में एंडियन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन स्टेरेडियन आपका सही जवाब होगा। ठोस कोण की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया। तो दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन जयप्रकाश नारायण जी, 2 में महात्मा गांधी जी, 3 में एनी बेसेंट, 4 में जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लिखे हैं और वो उन्होंने प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों सबसे खुशहाल देश कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन 1 में है फिनलैंड, 2 में नॉर्वे, 3 में डेनमार्क, 4 में आइसलैंड। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 फिनलैंड आपका सबसे खुशहाल देश में प्रथम स्थान पे आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है, एरिन किसे कहते हैं। एरिन जो दोस्तों किसे कहते हैं। 1 नंबर में सुगंधित हाइड्रोकार्बन, 2 में एल्काइन,
3 में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 4 नंबर में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सुगंधित हाइड्रोकार्बन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है भारत संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जब संविधान बने तो उस समय तो 8 थे, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 12। बहुत सारे बच्चे 8 मार देंगे, लेकिन 8 आपका गलती हो जाएगा। जब संविधान बना था उस समय ही 8 थे, लेकिन अभी फिलहाल में 12 हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है। 1 नंबर में उल्का पिंड, 2 में क्षुद्र ग्रह, 3 में धूमकेतु, 4 नंबर में उपग्रह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्षुद्र ग्रह। आपका 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत का संविधान भारत को खाली स्थान के रूप में वर्णित करता है। 1 नंबर ऑप्शन अर्धसंघीय, 2 में साम्यवादी, 3 में राज्यों का एक संघ, 4 नंबर में संघीय। इसका जो सही जवाब है दोस्तों भारत एक राज्यों का एक संघ है दोस्तों, यूनिट है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। इस जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना रुपया होता है दोस्तों, कितना पुरस्कार होता है दोस्तों। ऑप्शन 1 2 लाख, 2 में 1 करोड़, 3 में 7.5 लाख, 4 में 1.5 लाख। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में 7.5 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है दोस्तों तावा नदी जो खाली स्थान नदी की सहायक नदी है तावा जलाशय पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों कृष्णा, 2 में ताप्ती, 3 में नर्मदा, 4 में गोदावरी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है तावा नदी नर्मदा नदी के सहायक नदी है। अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं। तो दोस्तों इसका जो 1 नंबर ऑप्शन दे रहा है अर्धविकसित जीवाश्म, 2 में सजे हुए जीवाश्म, 3 में विषम स्थानिक जीवाश्म, 4 में समान जीवाश्म। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विषम दे रहा है। अलग अलग विषम मतलब ही होता है दोस्तों अलग अलग स्थानिक जीवाश्म। तो दोस्तों इससे आप ट्रिक द्वारा भी पकड़ सकते हैं। विषम मतलब विषम ही आपका होगा, अलग जीवन जीता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है दोस्तों मैंगलोर समझौता, 2 में मैसूर समझौता, 3 में मद्रास समझौता, 4 में सलबाई ज्ञापन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मैंगलोर समझौता के तहत आंग्ल मैसूर युद्ध समझौता समाप्त हुआ था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों। ऑप्शन में 1 नंबर में 1992, 2 में 93, 1990, 3 में 4 में 1994। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1993 में संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है दोस्तों कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है। 1 नंबर में रूस, 2 में ऑस्ट्रेलिया, 3 में ईरान, 4 में न्यूजीलैंड। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों न्यूजीलैंड आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो गया दोस्तों 24। प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। पहले जो वोट देने की दोस्तों उम्र सीमा थी दोस्तों 21 वर्ष थी, लेकिन अभी घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग खाली स्थान से लिया गया है।
तो दोस्तों एक नंबर भारत सरकार अधिनियम 1919, 2 नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, भारत संविधान का संरचनात्मक भाग। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रथम 1930 में हुई थी, दूसरा 31 में हुआ था और तीसरा 32 में हुआ था। यानी 1930 से 30 से लेकर 32 तक आपका प्रत्येक साल गोलमेज सम्मेलन 3 तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 1931, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, यानी उत्कृष्ट गैस को अजनबी गैस कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में आर्गन है, 2 में जिनॉन है, 3 में नियॉन है, 4 में क्रिप्टॉन है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों जिनॉन गैस को ही उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट गैस को ही अजनबी गैस कहते हैं। नोबेल गैस किसको, जिनॉन गैस को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये दोस्तों राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1, डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला। अगला प्रश्न 30 नंबर देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई थी। ये चित्रकला है दोस्तों कलमकारी, ये किस राज्य में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में उत्तर प्रदेश, 4 में आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में देख रहे हैं दोस्तों किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1978, 24वां संशोधन अधिनियम 1971, 86वां संशोधन अधिनियम 2022। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। लघु संविधान कहा जाता है दोस्तों 42वां संशोधन अधिनियम को। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट खिलाड़ी कौन था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो खिलाड़ी थे संन्यास की घोषणा 2018 में किए थे वो कौन थे दोस्तों। तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों AB डिविलियर्स, ऑप्शन नंबर 4। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं AB डिविलियर्स। अगला जो प्रश्न है दोस्तों फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों अतिरिक्त जो समय होती है फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वो होता है दोस्तों 90 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दे रहा है अध्यक्ष, 4 में राष्ट्रपति, 2 में राष्ट्रपति, 3 में उपराष्ट्रपति, 4 में प्रधानमंत्री। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 में सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे। तो दोस्तों सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे। 1 नंबर में आपका ऑप्शन है दोस्तों गुरु हर राय, 2 नंबर में गुरु हर किशन, 3 में गुरु हरगोविंद, 4 में गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं हम लोग 36। प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम को उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर 1 में है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 3 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, 4 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द एक करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित है। तो दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन में मोरिस है, 2 नंबर में रत्नावली है, 3 नंबर मालविक अग्निमित्रम है, 4 नंबर में देवीनगर गुप्त है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, मालविका अग्निमित्रम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 यानी 39, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फॉर्मोसो के नाम से जाना जाता था। फॉर्मोसो के नाम से किस देश को जाना जाता था दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे हैं ताइवान, तो इसी को फॉर्मोसो के नाम से भी जाना जाता था पहले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 40 का प्रश्न नंबर में कह रहा है भारत का संविधान कैसा दस्तावेज है। संचित दस्तावेज, सबसे लंबा लिखित संविधान है, 3 नंबर मुद्रित दस्तावेज है, अलिखित संविधान है। तो दोस्तों आपको पता होगा पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है हम ही लोग का है, तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपका 2 नंबर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, भारत के संविधान के सुलेख कौन थे। भारत के संविधान के सुलेख कौन थे। तो दोस्तों सुलेख जो यानी अच्छा से लिखे कौन थे दोस्तों, उसको बाद में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण यादव। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है दोस्तों महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों उस समय अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय महात्मा गांधी थे। तो दोस्तों उस समय कहाँ अधिवेशन हुआ था दोस्तों। इसका 4 नंबर ऑप्शन देखिए बेलगाम में महात्मा गांधी के समय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है। कार्यरत घर्षण बल क्या है दोस्तों। 1 नंबर में है रोलिंग घर्षण, 2 नंबर में गतिशील घर्षण, 3 नंबर में सीमांत घर्षण, 4 नंबर में स्थैतिक घर्षण। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों गतिशील घर्षण को ही सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच के कार्यरत घर्षण बल कहलाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता से संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं बारियात का पहला भाग कौन सा होता है। बारियात का पहला भाग कौन सा होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन में बिलाई है, 2 नंबर में सिक्कम है, 3 नंबर में मज्जा है, 4 नंबर में क्लेबसीला है। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नंबर सिक्कम जो है बारियात का पहला भाग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46, जहाँ वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर से अधिक होती है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 150 सेंटीमीटर, 200 में 100 सेंटीमीटर, 3 में 300 सेंटीमीटर, 4 में 200 सेंटीमीटर। जिस वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में कौन से राज्य ऐसे हैं जिसमें नेशनल पार्क की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में देखिए मध्य प्रदेश, 2 में पंजाब, 3 में त्रिपुरा, 4 में तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पाई जाती है।
तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है। तो दोस्तों भारत में किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देखिए एडवर्ड जेनर, 2 नंबर एंटिनो वैन ल्यूवेनहोक, 3 में रॉबर्ट कोच, 4 में कार्ल लिनेनियस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है तृतीयक क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, 4 नंबर प्राथमिक क्षेत्र। तो दोस्तों आपको पता है कोई भी सेवा दिया जाता है, कोई सी भी प्रकार का सेवा हो तो दोस्तों ये तृतीय क्षेत्र में ही आता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लीजिए। मैं इस चैनल पे डेली 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ इसी प्रकार का। तो दोस्तों जो भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।